याद है हेलोजन के स्ट्रक्चर बनाए थे, लिया था, याद है कुछ? और उसके स्ट्रक्चर बनाए थे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए थे, बोलो भाई, भूल गए? यस मैम। OH अगर आपका है, यहाँ पर आपका HNO2 और H2SO4 अगर आ रहा है तो वो कहाँ अटैक करेगा? इसके NO2 पॉजिटिव बनता है यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल, H2SO4 की प्रेजेंस में इसको बोलते हैं नाइट्रेशन। कहाँ पे अटैक करेगा ये OH के? ऑर्थो पे, या फिर कहां पर इसके पैरा पोजीशन पे। क्लियर? अगर बच्चे अगर यहाँ, और इसको क्या बोलते हैं, रिंग एक्टिवेट कर रहा है, ये क्या कर रहा है, रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप है। अगर आपको ऑर्डर पूछ लिया जाए किसमें, एक आपके पास ये बुक का एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट आ सकता है एग्जाम पे, टोलुइन बना है, पैरा क्लोरोटोलुइन बना हुआ है, और एक बना हुआ है पैरा नाइट्रोटोलुइन, नाइट्रो ग्रुप लगाया नोट, और बोला है कि बताओ इनमें इसका एक्टिवेटिंग का बेंजीन रिंग, इसके एक्टिवेटिंग का ऑर्डर बताओ। तो सबसे ज्यादा कौन होगा एक्टिवेट कर रहा होगा जो, बोलो भाई करिश्मा, कौन होगा? टोलुइन क्या करेगा सबसे ज्यादा रिंग को एक्टिवेट। फिर क्लोरीन क्यों डीएक्टिवेट कर रहा है? क्योंकि माइनस आई इफेक्ट शो करता है। प्लस आर तो हो रहा है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे एक ग्रुप क्या है जो क्या कर रहा है, माइनस आई शो कर रहा है, रिंग को क्या कर रहा है, डीएक्टिवेट। सिमिलरली जो NO2 ग्रुप है वो क्या कर रहा है, माइनस आर भी हो रहा है, माइनस आई भी हो रहा है, जिसकी वजह से ये और ज्यादा डीएक्टिवेट कर रहा है रिंग को, तो ये और ज्यादा डीएक्टिवेटिंग होगा। बोलो भाई, बुक का क्वेश्चन है, स्टेबिलिटी रिंग एक्टिवेटिंग का ऑर्डर बताना है, बता दोगे? समझ में आया? माइनस आर और माइनस आई जो शो करेंगे वो और रिंग को क्या करेंगे, डीएक्टिवेट करेंगे। एक क्वेश्चन है जैसे कि NO2 लगा है, इसमें बताना जरा, इसमें एक लगा है NO2 के साथ Cl, और यहाँ पे लगा है NO2, दो NO2, बताओ भाई कौन सबसे ज्यादा रिंग एक्टिवेटिंग या डीएक्टिवेटिंग है? कौन सा साइन होगा, ये वाला या फिर ये वाला, ग्रीन वाला या येलो वाला? बोलो भाई सौरभ। मैम ग्रीन, येलो वाला। येलो वाला क्यों होगा भाई, और ग्रीन वाला क्यों होगा? ये क्या कर रहा है, इसमें रिंग को अपनी तरफ क्या कर रहा है बच्चे, खींच रहा है, क्या कर रहा है इसको, रिंग को ये और ज्यादा, हाँ, डीएक्टिवेट कर रहा है रिंग को। ठीक है, उसके बाद इधर दो दो ग्रुप हैं जो रिंग को क्या कर रहे हैं, आपके दो ग्रुप लग गए जो कि क्या कर रहे हैं, माइनस आई दोनों के दोनों, एक इसमें माइनस आर है, दोनों क्या कर रहे हैं, रिंग को डीएक्टिवेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, रिंग को डीएक्टिवेट। उसके बाद यहाँ पर NO2 और NO2 दो दो NO2 है, यानी कि माइनस आर भी हो रहा है और माइनस आई भी, दो जने मिलकर इसको खींच रहे हैं और ज्यादा मात्रा में। NO2 ज्यादा माइनस आई इफेक्ट शो करता है एज कम्पेयर टू क्लोरीन, पढ़ा था माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर पड़ा है ना, माइनस आई वाला, NR3+, NH3+, बोलो भी करा था ना, NO2 फिर CN, यस मैम। ऑर्डर किया था, आपको याद करना था ये। ठीक है, CN है फिर एसिड होते हैं, तो इसमें ये माइनस आई इफेक्ट ज्यादा शो कर रहा है, जिसकी वजह से रिंग को और ज्यादा डीएक्टिवेट कर रहे हैं, इसके कंपेयर में ये ज्यादा स्टेबल है और उसके कंपेयर में ये। क्लियर हुई बात? यस मैम। चलो, अब हमने प्रिपरेशन नहीं करी थी एल्केन की, वहां से स्टार्ट करते हैं। ये कंप्लीट हो गया रिंग एक्टिवेटिंग बेंजीन रिंग का, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, और मार्कोनिकोव और एंटी मार्कोनिकोव भी इंपॉर्टेंट है जो हो चुका है। अब आ जाओ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन कैसे करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ एल्केन, या तो आप एल्केन की प्रिपरेशन कर सकते हो हाइड्रोजनेशन से। कैसे? आपके पास कोई एल्कीन है, उसमें आप H2 ऐड करवा दोगे, किसकी प्रेजेंस में? ये हुआ था प्लेडियम प्लेटिनम निकल की प्रेजेंस में, तो आपको क्या मिल जाएगा, एल्केन। बोलो, हाइड्रोजन दोनों तरफ ऐड हो गया, क्या फॉर्म हो जाएगा, एल्केन। और एक है नेम रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन, वो आपको याद करनी है, वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, आप क्या लोगे, एल्काइल हैलाइड, यानी कि एल्काइल हैलाइड क्या होता है, एक हाइड्रोजन हटके क्या आ गया, वहां पे ब्रोमीन लगा हुआ है। ठीक है, एल्काइल हैलाइड। कोई कुछ पूछ रहा है? मिथाइल ब्रोमाइड अगर आपके पास है, गुड इवनिंग राधिका, Na की प्रेजेंस में ब्रोमीन, ये भी एक मिथाइल, दोनों मिलके क्या बनाएंगे, ड्राइथर की प्रेजेंस में एल्केन बनेगा। वुड्स रिएक्शन याद रखनी है, एल्काइल हैलाइड यूज हो रहा है सोडियम की प्रेजेंस में ड्राइथर में,
ये NaBr यहाँ सर हट गया और क्या बन गया CH3 एल्केन, NaBr रिमूव। क्लियर हुई बात? याद रखनी है ये रिएक्शन, याद आएगी? बोलो भाई, अपने से क्या बना रहा है ये, डबल वाला एल्केन फॉर्म कर रहा है। क्लियर? थर्ड कैसे बनता है याद हो गया? बोलो भाई। यस मैम। यस वुड्स रिएक्शन में क्या हो रहा है जरा देखो, वुड्स रिएक्शन में वुड्स रिएक्शन हो गई सॉरी, डी कार्बोक्सिलेशन में, डी कार्बोक्सिलेशन में क्या हो रहा है, आपके पास कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, CH3CO एसिटिक एसिड था, NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में, कोई टेम्परेचर यहाँ पे यूज होगा, ठीक है ना, NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड, इसको हम सोडा लाइम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोडा लाइम। सोडा लाइम की प्रेजेंस में क्या हो गया, डी कार्बोक्सिलेशन, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, कार्बोक्सिलेशन मतलब क्या हो गया, डी मतलब निकल गया, ये जो CO2 है इसको निकाल देना है, और क्या बन गया CH4 और CO2। बात समझ में आई? क्या हुआ डी कार्बोक्सिलेशन में, कार्बोक्सिलिक में से CO2 पूरा हटा दिया, एक कम नंबर का एल्केन बन जाएगा। सपोज आपने यहाँ पे CH3 CH2 COOH लिया था और यहाँ पर बीच में सोडा लाइम मीन्स क्या, यही NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड लिया, तो आपकी रिएक्शन में क्या मिलेगा आपको, इथेन। क्या हुआ, ये CO2 हट जाएगा और इथेन फॉर्म हो जाएगा। क्लियर है? जब भी आपके एसिटिक एसिड या कोई भी ग्रुप बना हुआ है कार्बोक्सिलिक वाला, बीच में सोडा लाइम लिखा है, तो आपको उसका डी कार्बोक्सिलेशन कर देना है, मतलब कि उसमें से क्या हटा देना है, कार्बन डाइऑक्साइड को हटा देना है। क्लियर है? अनिल, सौरभ, राधिका, यस वर्षा। मैम। यस मैम। अब एक यस मैम। होती है कोब इलेक्ट्रोलाइसिस। इसमें क्या होता है कोब इलेक्ट्रोलाइसिस में, आपके पास जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा ना, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, उसमें ये RCONA जैसे किया है, ये क्या हो रहा है यहाँ पे, दो आपस में दो रिएक्ट करेंगे और अपने से डबल वाला बनाएगा, CH3COH अगर ये है, ठीक है, Na की सॉल्ट लेना है पहले, तो CH3CONH का ये सॉल्ट यूज हुआ, यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रोलिसिस भी, मतलब कि वो इलेक्ट्रोड लगाते हैं, ठीक है ना, ऐसे ऐसे करके होता है। यहाँ पर भी आपका जो है कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगा, लेकिन जो एल्केन बनेगा ना, ये CH3 अपने एक और CH3 के साथ क्या कर जाएगा, कंबाइन करेगा और क्या बनेगा, इथेन, और क्या निकला, CO2। क्लियर हुई बात? बोलो भाई, जो भी आगे से ये R ग्रुप कुछ भी लगा रहेगा, सपोज यहाँ पर लगा है RCOONA, आर की मीन्स क्या है, कोई भी हो सकता है, CH3CH2 हो सकता है, इथेन हो सकता है, प्रोपेन, कोई भी आगे से लगा है, तो यहाँ से CO2 रिमूव हो रहा है, कोब इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं, आर के साथ रिएक्ट होकर क्या बना रहा है, हायर एल्केन बना रहा है। क्लियर हुई बात? बोलो भाई, कैसे बना है एल्केन जो बन रहा है, वो कैसे बन रहा है? यस मैम। अब आ जाओ केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्केन, केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्केन। अगर आपके पास CH3 CH2 CH3 कुछ कोई है, मीथेन अगर आपके पास है, इसके आप क्लोरीनेशन, क्लोरीन 2 कराओगे इन दी प्रेजेंस ऑफ HNu, मतलब सनलाइट में, ठीक है ना, अल्ट्रा लाइट में, और ये क्या बनाएगा, ये कैसी रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन, एक हाइड्रोजन क्लोरीन ले जाएगा और उसकी जगह पे कौन आ जाएगा, क्लोराइड HCl। दिख रहा है क्या हुआ, CHO4 में से एक हाइड्रोजन जो है वो क्या हो गया, निकला, उसकी जगह क्या आ गया यहाँ पे, Cl। क्लियर हुई बात? क्या हो रहा है, जब भी आपको क्लोरीन 2 और HNu दिखे, क्या करना है, CH3Cl अब आपके पास फॉर्म हुआ, इसमें फर्दर और अभी रिएक्शन रुकेगी नहीं, क्लोरीन 2 और बचा हुआ रिएक्शन में वो रिएक्ट करेगा, सी एक और हाइड्रोजन रिमूव होगा, क्लोरीन 2 HCl, फिर दोबारा से क्लोरीन 2, फिर दोबारा से हाइड्रोजन हुआ, निकला, क्या बना, CHCl3, इसे बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। याद रख लेना, CHCl3 को क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म। एक और क्लोरीन 2 लगा, क्या बन गया, CCl4, HCl रिमूव। इस तरीके से रिएक्शन जो है यूवी, इसकी लाइट HNu की प्रेजेंस में, यूवी लाइट की प्रेजेंस में होती रहेगी, इसको बोलते हैं क्लोरीनेशन। ठीक है, बोलो भाई, क्लियर है? यस मैम क्लियर। ये जो PPT आएगी आपके पास, इसमें और भी रिएक्शंस हैं, इनको याद कर लेना, जैसे कि फ्लोरीन, ये भी है स्वार्ट्ज रिएक्शन, जो भी PPT बनी है, एक तरीके से नोट्स बने हैं पूरे हाइड्रोकार्बन के, इसको रीड कर लेना एक बार। क्लियर है?
बाकी इंपॉर्टेंट जो रिएक्शंस है वो मैं करवाई रही हूँ साथ के साथ, ठीक है। अब बेंजीन कैसे फॉर्म होता है एल्केन से, ये भी देख लो। हेक्सेन, आप क्या लोगे, हेक्सेन लिया, CH2 CH3, हेक्सेन जो है ये रिएजेंट के नाम याद रखने, क्रोमियम O3 V2 कैटलिस्ट के, V2O5 मोलिब्डेनम ऑक्साइड एल्यूमिनियम 2O3 773 केल्विन टेम्परेचर पे ये क्या बनाते हैं आपका बेंजीन। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा हेक्सेन से बेंजीन बनाओ तो तुम्हें बनाना आना चाहिए। क्लियर है, बोलो भाई क्या डाउट है भाई, क्या डाउट है, किसी को कोई डाउट? हाँ भाई आदर्श क्या? पायरोलिसिस में क्या हो रहा है, पायरोलिसिस छोड़ो अभी, ये देखो अब आ जाओ एल्कीन पे। एल्कीन के लिए अब याद रखो रिएक्शंस और एल्कीन कैसे प्रिपेयर होता है। सबसे पहले तो एल्कीन प्रिपेयर हो सकता है आपका कोई एल्काइन अगर लगाया ना बीच में, एल्काइन मतलब कि ट्रिपल बॉन्ड वाला, इसकी हाइड्रोजनेशन करवा दो इन द प्रेजेंस ऑफ किसके, कोई भी कैटलिस्ट ले लो, प्लेटिनम प्लेटिनम निकल कोई लिया, इसकी प्रेजेंस में क्या बनेगा आपके पास, एल्कीन। हमने किया था ना, ये क्या हो रही है एडिशन रिएक्शन, यहाँ पे फर्दर H2 और ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा एल्केन। यस यस मैम। इम्पोर्टेंट एक रिएक्शन है क्या कि बच्चे जब आपके पास ये ब्यूटाइन है, ब्यूटाइन का जब आपने हाइड्रोजनेशन कराया, अगर आप इसे प्लेटिनम कार्बन, ये इसको बोलते हैं लिंडार्ड कैटलिस्ट, अगर आप इसकी प्रेजेंस में इसको करा रहे हो, H2 का एडिशन करवा रहे हो, तो आपको सिस ब्यूटीन बनेगा। क्या बनेगा, सिस ब्यूटीन, मतलब CH3 दोनों एक तरफ हो जाएंगे और हाइड्रोजन एक तरफ। सिस और ट्रांस पता है क्या होते हैं, बोलो भाई, याद है, भूल गए सिस और ट्रांस? राधिका, बाकी लोग बताओ, सौरभ, वर्षा। मैम सिस सेम साइड पे होता है और ट्रांस मतलब अपोजिट। इस तरीके से ट्रांस ऐसे करके ब्रिज बना रहा होता है, ठीक है। तो जब आपका कैटलिस्ट प्लेटिनम और ये यूज, देखो दोनों में हाइड्रोजनेशन हो रहा है, लेकिन जब ये वाला कैटलिस्ट यूज हो रहा है तो सिस वाला ब्यूटीन बनेगा। ये याद रख लेना, कॉम्पिटेटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने वाली चीज ही है। अगर आपके पास H2 रिएजेंट याद होनी चाहिए किससे क्या बनता है, ये आपको याद रखना, सोडियम और लिक्विड अमोनिया अगर यहाँ पे यूज हो रहा है ये, तो क्या बनेगा, तो ये ब्यूटाइन है, तो जो आपका ब्यूटीन बनेगा वो ट्रांस बनेगा। क्लियर है बात सबको? यस मैम। एक और चीज मुझे इससे याद आई, शायद तुम्हें नहीं पता होगी क्योंकि आपके 2-3 एग्जामों में ये हर बार मतलब पूछा जा रहा है कि ज्योमेट्रिक, 4 ऑप्शन दे दिया और पूछा कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन शो करेगा। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए कंडीशन है क्या, एक तो डबल बॉन्ड होना चाहिए, मतलब रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होनी चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए। और जिसके अराउंड डबल बॉन्ड है ना बच्चे, जैसे ये कार्बन है ना, ये कार्बन डबल बॉन्ड यहाँ लगा है, तो ये कार्बन 2 डिफरेंट एटम से अटैच होना चाहिए। अगर ये H है तो ये D B C, मतलब कोई दूसरा होना चाहिए, समझ रहे हो? सपोज ये भी H है तो ये D या कुछ दूसरा। क्लियर हुई बात? नहीं, एग्जांपल देखो, अगर आपके पास ये ग्रुप है CH और ये H लगा है, ये CH3 है तो ये CH, बोल भाई प्रोपीन है ये, 1 2 3 प्रोपीन। क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा? नहीं, क्योंकि इसका एक कार्बन ऐसा है जो दोनों सेम ही एटम इस पे लगे हैं, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। क्लियर हुई बात? आप इस जो भी नाम दिया है ना उसका नाम, जैसे क्वेश्चन आया था 1,1 डाइफिनाइल प्रोपीन बनेगा या नहीं, डाइफिनाइल प्रोपीन, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा या नहीं। 1,1 डाइफिनाइल मतलब 1,1 पोजीशन पे आप डाइफिनाइल को लगा दो। बोलो भाई, दोनों कार्बन, एक कार्बन पे दोनों ग्रुप सेम सेम लगे हुए, तो ये ज्योमेट्रिकल शो करेगा? बोलो, निरुपमा, राधिका, सो गई? मैम ये वाला समझ नहीं आ रहा। एग्जाम में क्वेश्चन किया था, नहीं समझ में आ रहे थे 4 ऑप्शन में से कौन सा, तुमने ब्यूटोइन वाला लगाई दिया होगा। बोलो भाई, याद है कुछ एग्जाम में क्वेश्चन आया था? बच्चे मैं ये कह रही हूँ, कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए शर्त है एक तो डबल बॉन्ड दिखना है तुम्हें। अगर डबल बॉन्ड है, तुम पहले जो भी नाम दिया होगा ना उसका स्ट्रक्चर बनाओगे। एक एग्जांपल ले लो, 1,1 डाइमिथाइल 1,1 डाइमिथाइल प्रोपीन बना हुआ है, ठीक है।
तो आपने बनाया स्ट्रक्चर, वैसे तो इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा, मतलब कुछ और नाम आएगा, तुम पर फिर भी एग्जाम्पल के लिए देख लो। तुमने ये स्ट्रक्चर बनाया, तो तुमने स्ट्रक्चर बनाकर देखना है कि कार्बन कार्बन क्या, अब वो पूछ रहा है क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा या नहीं, तो तुमने स्ट्रक्चर बना के देखना है कि डबल बॉन्ड है। फिर सेकंड देखना है रूल कि कार्बन से जो ये एटम अटैच्ड है दो, क्या ये दोनों सेम है, तो ये नहीं करेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो। समझ में आई बात? Yes, ma'am. नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर। दोनों एटम जो कार्बन से जो ये दो एटम लगे हैं, ये दोनों अलग अलग होने चाहिए। बात समझ में आई? दोनों तरफ, मतलब ये एक कार्बन, अगर यहाँ देखो C2H5 लिखा है, तो इस साइड C2H5 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो सकता है। OH आ गया सपोज, तो यहाँ पर अगर कुछ भी लगा हुआ है, आपका CH3 लगा है और यहाँ पर OH लगा है, तो बोलो भाई क्या बनाएंगे, कौन सा स्ट्रक्चर बन रहा है? सिस। ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर रहा है, कौन सी बन रहा है? सिस, क्योंकि दोनों क्या है, डिफरेंट है। अच्छा, ये ऐसे हो सकता है, मतलब अलग अलग कार्बन पे अलग अलग लग सकता है, C2H5 हो सकता है यहाँ पे। इस एक कार्बन को देखना है, ये दोनों अलग होने चाहिए। बात समझ में आई? ये Yes, ma'am. ये दोनों अलग होने चाहिए। बस बस भाई, तुम लोग इतनी सी बात पे क्लियर है? प्लेटिनम यूज हो रहा है तो सिस स्ट्रक्चर बनाकर देगा, और सोडियम लिक्विड अमोनिया यूज हो रहा है तो ट्रांस बनाकर देगा। एल्काइन से अगर मैं एल्कीन हाइड्रोजन का एडिशन करवा रही हूँ तो। क्लियर? Yes, ma'am. अगर आपका यहाँ पर CH2CH2Cl लगा हुआ है, ठीक है, इसमें क्या होगा बच्चे, KOH की प्रेजेंस में क्या होगा, आपका H हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, क्लोरीन यहाँ से, और क्या फॉर्म हो जाएगा, एल्कीन। हम पढ़ रहे हैं एल्कीन की प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन। पहला तो कैसे बना, एल्काइन से, और दूसरा क्या बनेगा, एल्काइल हलाइड से। एल्काइल हलाइड से क्या बनाया आपने, यहां से एक हाइड्रोजन और यहां से क्लोरीन, दोनों ने HCl निकल गया यहां से। किस तरीके की रिएक्शन है ये, एलिमिनेशन। बोलो भाई, एलिमिनेशन है नहीं है? Yes. नहीं आ रहा आदर्श को कुछ समझ में, मैं कुछ नहीं कर सकती अभी आदर्श, थोड़ा देर बाद बताती हूँ, फिर से देख लेना एक बार, नोट्स पढ़ना, तब समझ में आएगा। ये पहले बता चुकी हूँ ना, इसलिए सिस्टर ट्रांस वाला, इसलिए जल्दी कर रही हूँ, तुमने क्लास नहीं ली होगी। अगर दोनों ही ये दोनों इस तरीके से क्लोरीन आपस में लगे रहते हैं ना, इसको बोलते हैं विसिनल। क्या बोलते हैं? विसिनल। विस यूज होता है, ठीक है, विस यूज होता है इसके लिए। मार्कोनिकोव और एंटी मार्कोनिकोव की बात हुई थी, बोलो भाई, याद है, भूल गए? अगर याद है तो जरा मुझे फटाफट से ये बता दो कि अगर आपके पास एक एल्कीन है, अब आ जाओ रिएक्शंस, एल्कीन की रिएक्शंस, HBr का ऐड करवा रहे हो, मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, मार्कोनिकोव रूल से एडिशन होगा, मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, वर्षा, कलश, CH4 सिंगल बॉन्ड CH3। नाम बताओ, नाम। नहीं भाई, मेरी राइटिंग नहीं है पवन, तुम मेरी राइटिंग नहीं पहचान में है, बार बार बेइज्जती मारते हो। CH3 CH, या तो क्या बन सकता है, 2 ब्रोमोप्रोपेन और या 1 ब्रोमोप्रोपेन, लेकिन मैंने आपसे मेजर पूछा है, तो दोनों में से क्या बनेगा, यानी कि 2 ब्रोमोप्रोपेन। 2 ब्रोमोप्रोपेन मेजर बनेगा मार्कोनिकोव रूल से। बोलो भाई, मार्कोनिकोव रूल याद रखना है भाई, इंपॉर्टेंट है, भूलो मत, एक बार लिख लो इसको अपनी कॉपी में, क्योंकि ये आ जाएगा एग्जाम में। मार्कोनिकोव रूल की मैकेनिज्म पता होनी चाहिए, बतानी है फिर से, भूल गए? HBr जब अटैक, HBr में बच्चे, HBr में H+ और ब्रोमीन नेगेटिव में ये ब्रेक डाउन हुआ है, तो जो H+ आयन है, या तो वो कार्बन 1 पे जाएगा, अदर ध्यान से देखो, या तो वो कार्बन 2 पे जाएगा, ठीक है, H+। जब H+ कार्बन 1 पे गया तो क्या बनेगा, ये H+ यहां पर आ गया, तो HCH2 और CH2 और पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इस वाले कार्बन पे, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट हो गए, इधर शिफ्ट हुए। इधर शिफ्ट होने की वजह से H+ भी इसके ही पास गया जहां पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए, और इसके पास कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। बोलो बात समझ में आई, यस और नो? यस मैम। Yes, अगर ma'am. अब अगर यही पाई बॉन्ड उठ के इस तरफ गया, इस वाले CH2 के पास, तो H+ कहाँ जाएगा,
इसके पास चला गया H प्लस, यहाँ CH2 था, CH3 लगा दिया देखो, और कार्बोकैटायन कहाँ बन गया, ये बना। आदर्श जरा बताओ फर्स्ट और सेकंड कार्बोकैटायन में से कौन सा वाला कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है? फर्स्ट वाला कार्बोकैटायन कौन सा कार्बोकैटायन है? अनिल, निरुपमा, कौन सा है फर्स्ट वाला कार्बोकैटायन? फर्स्ट वाला जो कार्बोकैटायन है वो प्राइमरी है, और जो दूसरा वाला कार्बोकैटायन है वो सेकेंडरी कार्बोकैटायन है। लगभग दोनों सेम है। ये प्राइमरी है, ये क्या है, सेकेंडरी, क्योंकि दो तरफ CH3 कार्बन से अटैच्ड है, तो ये सेकेंडरी है और ये प्राइमरी है। दोनों में स्टेबल कौन सा होता है? हमने पढ़ा था टर्शरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। तो सेकेंडरी ज्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू प्राइमरी। तो ब्रोमीन नेगेटिव कहाँ अटैक करेगा, ये याद रख लो आदर्श, इसको लिख लेना कॉपी में एक बार, इस वाली रिएक्शन को पूरा ऐसे ही एग्जाम में आ जाएगी ये। ब्रोमीन यहाँ अटैक करेगा, और मार्कोनिकोव रूल बताओ, समझाओ, इस तरह क्वेश्चन आ जाएगा। या फिर ये प्रोपीन से 2 ब्रोमोप्रोपेन मेजर प्रोडक्ट बन रहा है, क्यों, समझाओ, पूरा मैकेनिज्म बताओ, तुम्हें ये बताना पड़ेगा। ब्रोमीन नेगेटिव कहाँ अटैक करेगा, ये वाले कार्बन पे, तो ब्रोमीन यहाँ 2 ब्रोमोप्रोपेन बना, और जब इधर करेगा तो 1 ब्रोमोप्रोपेन बनेगा। लेकिन ये वाला इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल है, सेकेंडरी वाला, तो इसलिए जो मेजर प्रोडक्ट है वो 2 ब्रोमोप्रोपेन बनेगा। क्लियर हुई बात? यस मैम। यस मैम। बस ये बात याद रखनी है। और बीच में अगर परऑक्साइड लगा हुआ है, बीच में अगर क्या लगा हुआ है बच्चे, परऑक्साइड लगकर आ गया, HBr का एडिशन है, और लेकिन परऑक्साइड बीच में लिखा है, इसकी मैकेनिज्म अब मैं नहीं लिखवा रही हूँ, पिछले लेक्चर्स में जाकर देख लेना। तो आपका जो प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा, 1 ब्रोमोप्रोपेन। क्लियर है? अगर परऑक्साइड लगा है तो मेजर प्रोडक्ट 1 ब्रोमो है, 2 ब्रोमो नहीं है, याद रख लेना। क्लियर? क्लियर है सबको? शिखा, कलश, राधिका, आयशा? यस मैम। 1 ब्रोमोप्रोपेन बनेगा। अब एक इम्पोर्टेंट, मार्कोनिकोव की बात हो गई है, अब एक जरा इम्पोर्टेंट रिएक्शंस पे आओ, KMnO4 के बारे में बात करते हैं। जब भी आपकी ये KMnO एल्कीन पे अगर कोई एल्कीन बना हुआ है यहाँ पे, और रिएक्शन लिखिए कि KMnO4 कोल्ड KMnO4 है, बताओ यहाँ प्रोडक्ट क्या बनेगा। आपने क्या करना है, ये जो CH3, ये जो बीच में डबल बॉन्ड बना है, इसको हटा के डबल बॉन्ड इसके नीचे और O, डबल बॉन्ड इसके नीचे और O, जो ये बनकर आएगा यही इसका प्रोडक्ट होगा। जरा ध्यान से देखो प्रोडक्ट क्या बनेंगे इस एल्कीन के। अगर इस एल्कीन के मुझे प्रोडक्ट बताने हो तो क्या बनाऊंगी मैं, CH3CH डबल बॉन्ड O प्लस CH2 डबल बॉन्ड O। बात समझ में आई? क्या करना है, ये वाला जो डबल बॉन्ड है इसको यहाँ से हटाना है, और इन दोनों कार्बनों पे डबल बॉन्ड लटका देना है लटकन की तरह, और उसके नीचे लगा देना है O। क्लियर है? सिंपल भाषा में यस मैम। समझ में आ गया कैसे बनाना है प्रोडक्ट। KMnO4 कोल्ड लिखा है तो एल्कीन, अच्छा इसका रिवर्स भी आ सकता है, आपकी बुक एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है कि इथेनल है और इथेनल प्लस इथेनल, आपके दो इथेनल मिल रहे हैं, या फिर प्रोपेनल मिल रहा है, प्रोपेनल, इथेनल और प्रोपेनल दो प्रोडक्ट बन रहे हैं। बताओ जब इनका मतलब एल्कीन किस एल्कीन से ये दो बने होंगे, ये बने हैं KMnO4, और उसके बाद बताओ कि ये दोनों किस एल्कीन से टूटकर बने हैं। तो आप पहले तो इनको लिख लो। इथेनल क्या होता है, ये ग्रुप होता है इथेनल, ऐसे लिखते हैं इथेनल को, प्रोपेनल को लिखते हैं ऐसे। अब आपको इसका रिवर्स कर देना है, O को हटाया और बीच में क्या लगा दिया, बॉन्ड, बस इसी एल्कीन से ये मिलकर बने हैं। किस एल्कीन से, क्या नाम पड़ा इसका, पेंटुइन, पेंटुइन, बोलो भाई। यस मैम। समझ में आया क्या किया, वापस KMnO4 लगाए, तोड़ना है, तोड़ा, हटाया डबल बॉन्ड बीच से, दोनों डबल बॉन्ड वहां पे लटका दिए O के साथ, और अगर जोड़ना है तो वापस जोड़ दिए। नहीं आया मैम, क्या नहीं आया? नहीं, वो इथेनोइक होता है। क्या समझ नहीं आया भवन?
आपको डबल बॉन्ड को हटाना है, यहाँ नीचे दोनों कार्बन को दे देने हैं डबल बॉन्ड और O लगा देना है। KMnO4 और कोल्ड जब लिखा हो बीच में तब करना है ये सब। सेम ऐसे ही क्वेश्चन आ जाए रिवर्स इसका, मतलब कि किस एल्कीन, ये आपकी बुक में है क्वेश्चन, कि दोनों एल्डिहाइड दे दिए, दो एल्डिहाइड के नाम लिखे और बोला है कि बताओ ये किस मिलकर बने होंगे, किस एल्कीन से मिलकर बने होंगे। सपोज क्वेश्चन आया, अब नहीं दे सकती भाई, ये दिया एग्जांपल मैंने, क्लियर हुई बात। इथेनॉल और प्रोपेनॉल, जरा इसको फिर से देख लो, इथेनॉल और प्रोपेनॉल बना, तो पहले आप इथेनॉल का स्ट्रक्चर बनाओगे, फिर आप किसका बनाओगे, प्रोपेनॉल का। तो अब क्वेश्चन आया है रिवर्स, इसका पूछ लिया कि किस एल्कीन से ये बना है KMnO4 की रिएक्शन के बाद। तो तुम्हें क्या करना है, जैसे तुमने वहां तोड़कर इसको दोनों के नीचे लटकाया था, वापस से जोड़ देने। रूपमा समझ में आया? Yes. अब की बार O हटा दिए, यहां लगा दिए डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड का समझ नहीं आया क्या? अब समझ में आ गया पवन? क्या करना है, डबल बॉन्ड को मिटाया और उनकी जगह दोनों को एक साथ रख के डबल बॉन्ड वहां पे चिपका देना है। याद रखना दोनों एक ही तरफ होने चाहिए। समझ में आई बात? जैसे इधर था इधर करा। अब एक स्टेप और याद रख लो, अगर ये फॉर्मेल्डिहाइड है, मतलब एक कार्बन वाला कोई यहाँ पर एल्डिहाइड बन रहा है, तो ये फर्दर और ऑक्सीडाइज होगा और CO2 बनाएगा। अगर एक कार्बन वाला है, ये दो वाला नहीं, जब अगर एक कार्बन की फॉर्मेल्डिहाइड अगर यहाँ पे बन रहा है, तो ये और रिड्यूस होकर क्या बना देगा, CO2। क्लियर हुई बात? एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन इसमें और, कि अगर आपके पास यही एल्कीन है, एल्कीन लगाए, और अगर आपके पास क्वेश्चन में आ गया KMnO4 हॉट लगाए बीच में, तो क्या करना है, तो अब की बार आपको इससे कार्बोक्सिलिक बनाना है। क्या बनाना है, COH। मतलब जहां पहले तुम डबल बॉन्ड तोड़ के सिर्फ एक O लटका रहे थे, अब वहां पे वो OH वाला लग जाएगा ग्रुप। जो भी टीचर पढ़ाएगा आदर्श, तुम्हारी डिटेल मुझे दे देगा कि क्या आदर्श ने इम्प्रूवमेंट किया होगा तो मैं आ जाऊंगी पढ़ाने के लिए, नहीं किया होगा तो नहीं आऊंगी। क्लियर है? कलश समझ में आया बच्चे? हॉट होगा तो कार्बोक्सिलिक जो ग्रुप, एल्डिहाइड नहीं बनेगा, क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक। क्लियर हुई बात? Yes, ma'am. और अगर यही फिर सेम वही चीज, अगर आपके पास एक कार्बन वाला ये होगा, तो ये फर्दर और ऑक्सीडाइज होके CO2 बना देगा। क्लियर? क्लियर है? मैम अगर आपके पास इस तरीके का कोई एल्कीन आ गया, जिसके इस तरफ CH3 डबल बॉन्ड, यहाँ CH3 है, यहाँ CH3 है, तो बोलो भाई क्या करोगे KMnO4 की प्रेजेंस में? डबल बॉन्ड तोड़ा और यहाँ पर लगा दिया O। क्या बन गया, ये कीटोन बन गए दोनों, यस मैम CH3। Yes. ऐसे ही अगर क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में कि बताओ मेरे पास प्रोपेनोन 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 और प्रोपेनॉन और इथेनॉल दो प्रोडक्ट बने हैं, बताओ ये किस एल्कीन की रिएक्शन के बाद बने होंगे। तो आपने क्या करना है, पहले तो प्रोपेनोन बनाना है, ये O को एक ऐसे साथ में रखना होगा आपको, ऐसे बना के। इथेनॉल बनाया आपने CHO, इथेनॉल बनाया आपने H, और ये CH3। अब क्या करना है, डबल बॉन्ड O को हटा दो और क्या लगा दो इसकी जगह, डबल बॉन्ड। मतलब ऑक्सीजन हटा दिए वहां से, अगले स्टेप में दिखाती हूँ करके। कीटोन रखा, ये यहाँ पे एल्डिहाइड था, इथेनॉल लिखा आपने, इथेनॉल, और प्रोपेनॉन लिखा। अगले स्टेप में क्या किया, किस एल्कीन से बने क्वेश्चन पूछा था, तो आपने क्या करना है, ये हटा देने ऑक्सीजन ऑक्सीजन सब हटा के, डबल बॉन्ड रख लेना अपने पास, ये इस एल्कीन से मिलकर बनाया, आंसर आ जाएगा। इस एल्कीन का नाम अब तुम रखोगे 2-मिथाइल ब्यूटेन। क्लियर है? 1 2 3 4 नेमिंग आनी चाहिए। बोलो भाई, बात समझ में आई? Yes, ma'am. यस मैम राधिका, सिमरन, Yes, ma'am. एक बार अपने आप भी करके देखना, ठीक है? ये जो PPTS को देख लेना, ओजोन एनालिसिस वाला भी ऐसे ही है, सेम जैसे भी इसका बताया, इसको भी अपने आप करना एक बार, ठीक है? ना समझ में आए तो अगली क्लास में फिर पूछ लेना,
ठीक है, अगली क्लास हमारी मुझे लगता नहीं अब होगी, ये हमारी लास्ट क्लास है आज। इसके बाद सीधा सिर्फ रिवीजन थर्सडे से। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो मुझसे पर्सनली व्हाट्सएप पे उस पर पूछ लेना। ठीक है भाई, अब आ जाओ फटाफट से। प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन की प्रिपरेशन कैसे कैसे करते हैं, इथाइन से कैसे होती है। दिख रहा है ये कंपाउंड, दिख रहा है आपको सामने, स्ट्रक्चर दिख रहा है ये वाला। Yes. अगर आपके पास ये लगा हुआ है, एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, तो ये कैसे होगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। इथाइन अगर आपके पास है, इससे आपको बेंजीन बनाना है, तो आप कैसे बनाओगे, बीच में आपको क्या रखना है, Fe हॉट ट्यूब, रेड हॉट ट्यूब, Fe अगर लिखा है, ये बॉन्ड इधर, ये बॉन्ड इधर, और ये बॉन्ड इधर, और क्या बन जाएगा मेरा, बेंजीन। क्लियर हुई बात, याद रखना है बस, Fe हॉट ट्यूब इसमें यूज हुआ है। इथाइन से बेंजीन कैसे बना, कन्वर्जन जो है रिएक्शन आपको बार बार लिखोगे तभी आएगी। जैसे भी हेक्सेन की बताई थी ना, हेक्सेन से बेंजीन कैसे बना, क्रोमियम 2b2O5, Yes, ma'am. इन सब का यूज हुआ और फिर इससे बना मेरा बेंजीन। ऐसे ही अगर फिनॉल से बेंजीन बनाना है तो क्या यूज होगा, जिंक डस्ट, जिंक डस्ट यूज हुआ, फिनॉल से OH हट गया, बेंजीन बन गया। ऐसे ही क्लोरोबेंजीन से हुआ तो क्या करा है, निकल अलॉय का यूज हुआ है, क्लोरीन वहां से हट गया। क्लियर है, बोलो Yes, भाई। ma'am. अब आ जाओ, Yes, ma'am. बेंजीन की इंपॉर्टेंट जो रिएक्शन है इसको लिख लो कहीं पे, ये इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट है मैं बताती जा रही हूँ, वुड्स वाली इंपॉर्टेंट थी, ठीक है, और कौन सी बताई और इंपॉर्टेंट में, वुड्स वाली इंपॉर्टेंट है, फ्रीडल क्राफ्ट वाली इंपॉर्टेंट है, एक KMnO4 वाला। ओजोनोलिसिस को तुम अपने आप देखना, ठीक है। फ्रीडल वो सेम वैसी है जैसे KMnO4 का बताया था, वैसे ही एक बार खुद देखना। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन क्या होती है, फ्रीडल क्राफ्ट में क्या होगा, बेंजीन रिंग है बच्चे, आपका क्लोरीन 2 एनहाइड्रस, ये याद रख लो रिएंजन, अभी हाथ के हाथ लिख लो अपनी कॉपी में, इसको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, लिखो, लिख रहे हो आदर्श, ऐशा, Yes. लिखो, Yes, ma'am. बेंजीन क्लोरीन 2 की प्रेजेंस में एनहाइड्रस एल्यूमिनियम Cl3 लिखा है, तो आपने क्या बनेगा आपके पास, क्लोरोबेंजीन। क्लियर हुई बात। अगर ऐसी बेंजीन रिंग है और यहाँ पर एक CH3Cl है, और क्या लगाना है इसको, ये हो गया फ्रीडल क्राफ्ट, क्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन, ये वाली रिएक्शन हो जाएगी फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, एल्काइलेशन, यानी कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एल्काइल ग्रुप लगेगा। एनहाइड्रस एल्यूमिनियम Cl3 सेम वही चीज है, CH3Cl की से क्या बन जाएगा यहाँ, CH3। अभी बताती हूँ यहाँ हो क्या रहा है। बेंजीन रिंग से ये होती है फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, असाइलेशन में कौन सा ग्रुप लगेगा, CH3COCl, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम Cl3, यहाँ ये तीन रिएक्शन याद कर लो, COCH3। लिख ली तीनों रिएक्शंस, स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो यहाँ हो क्या रहा है, क्लोरीन 2 एनहाइड्रस एल्यूमिनियम Cl3 की प्रेजेंस में क्लोरीन प्लस बना रहा है। ऐसे ही CH3Cl एनहाइड्रस एल्यूमिनियम Cl3 जब बन रहा साथ में है, तो ये क्या फॉर्म हो रहा है यहाँ पे इसका, ये इसकी उसमें CH3 प्लस बन रहा है। ये क्या बन रहे हैं सब, ये प्लस चार्ज इनके ऊपर क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल है, Electrophile. इलेक्ट्रोफाइल है। एल्यूमिनियम CH3 की प्रेजेंस में CH3CO प्लस बन रहा है, ये सब क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रोफाइल इजीली अटैक करता है, न्यूक्लियोफाइल नहीं करता, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव चार्ज होता है, बेंजीन के इलेक्ट्रॉन उसको क्या करते हैं, आप अपने साथ रिपेल करते हैं, ठीक है, आने नहीं देते अपने पास। तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, जैसे CH3 प्लस बन गया, तो बेंजीन रिंग पे अटैक हुआ, उसका क्या बना मेरा, टोलुइन, CH3 अटैक हो गया। क्लियर है बात। Yes, ma'am. ऐसे ही Yes, ma'am. ऐसे CH3CO फ्रीडल क्राफ्ट नाम होता है इसका, बीच में एनहाइड्रस एल्यूमिनियम Cl3 लिख देना। क्लोरीनेशन है तो क्लोरीन 2 एल्काइल CH3Cl, एसाइलेशन है तो CH3COCl, असाइल ग्रुप होता है ये बना। क्लियर हुई बात।
और Yes, ma'am. अगर आपकी बेंजीन पहले से ही सब्स्टिट्यूटेड है, NH2 यहाँ पर लिखा हुआ है, और अब मेरी फ्रिडलक्राफ्ट अल्काइलेशन किया मैंने, CH3Cl डाला, बोलो भाई कौन सी पोजीशन पे लगेगा वो? कहाँ लगाऊं मैं NH2 के इसको? ऑर्थो पे, पैरा पे, मेटा पे? CH3 को, CH3 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल मेरा फॉर्म हुआ यहाँ पे, कहाँ लगेगा वो NH2 के? ऑर्थो पोजीशन पे, पैरा पे, मेटा पे? गुड पवन, गुड, वेरी गुड। कहाँ पे लगेगा आरुषि, निरुपमा, सिमरन? ऑर्थो। ऑर्थो या फिर पैरा Ortho. पे। क्यों क्यों लगेगा ऑर्थो एंड पैरा? कौन सी लास्ट स्लाइड दिखानी है पवन, मुझे नहीं पता, ये वाली? ये देख लिए, हटा दूं, स्क्रीनशॉट ले रहे हो तो? वैसे आ ही जाएगा तुम्हारे पास, सब आएगा ये। आपके पास ये कहां पर लगेगा? CH3 ग्रुप या तो पैरा पे लगेगा या फिर कहां लगेगा? ऑर्थो पे। आपको पता है NH2 कैसा इफेक्ट शो करता है? ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होता है ये, क्योंकि ये प्लस आर इफेक्ट शो करता है। क्लियर? अगर यही इसकी जगह ऊपर से NO2 लगा होता और अब बोलते हैं इसका क्लोरीनेशन हुआ है एनहाइड्रस एल्यूमिनियम Cl3 की प्रेजेंस में, तो कौन सी पोजीशन पे लगता है क्लोरीन? NO2। ऊपर से क्या ग्रुप लगा हुआ है? NO2 ग्रुप लगा है। कहां पे अटैक करेगा क्लोरीन? मेटा पे। क्लियर है? क्या बच्चे, अगर NO2 ग्रुप लगा है और क्लोरीनेशन हुआ है एनहाइड्रस एल्यूमिनियम Cl3 की प्रेजेंस में, तो यहाँ पे क्लोरीन प्लस बनता है इलेक्ट्रोफाइल। आपने अभी पढ़ा ये कैसा इफेक्ट शो करता है? माइनस आर इफेक्ट। माइनस आर इफेक्ट शो करता है, तो कहाँ अटैक करेगा ये इसके? ऑर्थो, पैरा, मेटा, तीनों में से कहाँ? मेटा पे, क्योंकि NO2 कैसा इफेक्ट है? माइनस आर। क्लियर है? हाँ, तो ये मेटा Yes, ma'am. क्लोरो नाइट्रोबेंजीन बन गया। क्लियर है बाकी सबको भी? आरुषि, सिमरन, वर्षा? क्लियर है बच्चे? करिश्मा, विकास? Yes, ma'am. ठीक। क्या पढ़ाना है? जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल देख लेना कैसे हो रहा है। नाइट्रेशन में भी यही होता है, H2SO4 और HNO2 जो होते हैं मिलकर क्या बनाते हैं? एक क्वेश्चन ये भी आता है कि यहाँ क्या फॉर्म हो रहा है एल्काइलेशन में? फ्रिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन में, फ्रिडलक्राफ्ट एसाइलेशन में, फ्रिडलक्राफ्ट क्लोरीनेशन में, या नाइट्रेशन में क्या फॉर्म हो रहा है? इलेक्ट्रोफाइल। क्या फॉर्म हो रहा है? इलेक्ट्रोफाइल। तो ये किस तरीके की रिएक्शन है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या, कौन सी रिएक्शन है ये? इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन है। यहाँ पे क्या हो रहा है? इलेक्ट्रोफिल क्या कर रहा है? हाइड्रोजन हटा रहा है और अपना लग रहा है वहां पे जाके, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। ये तीनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट हैं। उनके प्रोडक्ट किसी के क्या बन रहे हैं आपको पता होना चाहिए। ऊपर से नेम रिएक्शन आ जाएगी। फ्रिडलक्राफ्ट रिएक्शन बताओ क्या होती है, फ्रिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन बताओ, साइलेशन बताओ, इन तीनों में से कोई एक आए, या फिर ये इस तरीके से लिखा हुआ आ जाएगा और बताना होगा कि ऑर्थो पे लगेगा इसके या पैरा पे लगेगा। ठीक है, कि एनिलीन है या फिनॉल है। अब बताओ, फिनॉल अगर लगा हुआ है या बेंजल्डिहाइड लगा है, तो बताओ इसका, मैं इसमें एल्काइलेशन कर रही हूँ तो कहाँ पे अटैक होगा? इसका नाइट्रेशन कर रही हूँ, कहाँ पे होगा? नाइट्रेशन कर रहे हैं तो क्या यूज करना है? HNO2 H2SO4 यूज करना है। कहाँ अटैक होगा इसके? ऑर्थो या फिर पैरा पे? बोलो भाई। Yes, ma'am. और सिमिलरली अगर यहाँ पे मैं इसका एल्काइलेशन कर रही हूँ, CH3Cl डाल रही हूँ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम Cl3 की प्रेजेंस में, याद रख लो प्रोडक्ट, ये जो रिएजेंट यूज हुए हैं, तो आपको पता है CHO कैसा ग्रुप है? मेटा डायरेक्टिंग। कहाँ पे अटैक करेगा ये इसके? CH3 Beta. मेटा। Meta. क्लियर हुआ? Yes, ma'am. और कोई बुक के क्वेश्चन हो? रिएक्टिविटी ऑर्डर याद रख लेना। बेंजीन रिंग को कौन एक्टिवेट करता है, कौन डीएक्टिवेट करता है? एक्टिवेट कौन करता है? एक्टिवेट जितने भी प्लस आर इफेक्ट वाले अगर हो गए तो वो रिंग को क्या कर रहे होंगे? एक्टिवेट। सिर्फ हेलोजन को छोड़ के, एक्सेप्ट हेलोजन। हेलोजन अगर आ गया तो वो प्लस आर है, लेकिन रिंग को क्या करता है? डीएक्टिवेट करता है। ये बात मैंने स्टार्टिंग में बताई थी, जिन्होंने बाद में ज्वाइन किया वो सुन लो।
और अगर माइनस आर इफेक्ट हो रहा है, माइनस आर इफेक्ट है, तो वो रिंग को क्या करते हैं माइनस आर इफेक्ट वाले? रिंग Deactivate. डीएक्टिवेटिंग होते हैं। इससे रिलेटेड आपकी एक्सरसाइज के पीछे भी क्वेश्चन भी हैं, उनको देख लेना, ठीक है। सिस और ट्रांस की बात हो गई है। एल्काइन से, इथाइन से आप बेंजीन कैसे बनाओगे आपको पता होना चाहिए। एल्केन से कैसे बन रहा है बेंजीन आपको पता होना चाहिए। और एक ईन, एल्कीन से कैसे बनाओगे बेंजीन वो पता होना चाहिए। इथीन से कैसे बनाओगे बेंजीन? इथीन से बेंजीन कैसे बनेगा? पहले एल्काइन बना लो, उसके बाद बेंजीन बना लो। क्लियर है? बोलो भाई। Yes, ma'am. और एक वो वाला भी इंपॉर्टेंट है इसका, अगर पैलेडियम और चारकोल यूज हो गया सी तो प्रोडक्ट बनेगा, और अगर सोडियम और लिक्विड अमोनिया यूज हुआ है तो क्या बनेगा? ट्रांसफर। Trans. क्लियर है भाई बात? Yes, ma'am. Yes, ma'am. और एक मिनट अगर कुछ रह गया हो तो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑर्थो पैरामीटर डायरेक्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कौन कौन से होते हैं पता होना चाहिए। SO3Hb आपका वो माइनस आर इफेक्ट शो करता है। क्लियर है? तुम्हें ये पता है ना कौन कौन से माइनस आर शो करते हैं, कि लिख के दिखाने एक बार और। प्लस आर वाले सारे के सारे NH जो डायरेक्ट बेंजीन रिंग से नाइट्रोजन, NHR, OH, ये जो ग्रुप लगे हुए हैं इनके पास लोन पेयर है, हेलाइड्स हो गए, ये सारे कैसे शो करते हैं? OCH3। ये कैसे शो करेंगे आपके? प्लस आर। माइनस आर कौन करेंगे? जहां पे भी आपको डबल बॉन्ड O ऐसे दिख गया ना, OH। पहले तो आपको पता होनी चाहिए कि ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये अमाइड ग्रुप है। क्लियर है? CN ऐसे क्या होता है? SO3H माइनस आर इफेक्ट। क्लियर है? बोलो भाई बात। CN और SO3H नहीं ऐड करवाए, ये देख लेना NO2। क्लियर है भाई सबको? Yes, Yes, ma'am. ma'am. चलो भाई बढ़िया है। और कोई किसी को कोई डाउट पूछो भाई अब तक का। मैम एक बार कोल बेस इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड बता दीजिए। कौन सा? कोब वाला? यस मैम। कोब इलेक्ट्रोलिटिक मेथड में बच्चे क्या हो रहा है, आपका जो सोडियम सॉल्ट है, किसका? कार्बोक्सिलेट का सोडियम सॉल्ट, जब वो रिएक्ट कर रहा है किससे? इलेक्ट्रोलिटिक, उसके साथ अगर इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन हो रही है वहां पे, तो क्या हो रहा है मेरे पास उसका डबल कार्बन डाइऑक्साइड वहां से निकल रहा है, और क्या बन रहा है, एक मिनट अभी स्लाइड निकालती हूँ, तो क्या बन रहा है उसका मेरे पास? डबल एल्केन बन रहा है। ओजोनोलिसिस हो गया है, ये देखो COOH आपके पास सोडियम का सॉल्ट था, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ? कोब इलेक्ट्रोलिसिस हुआ, इलेक्ट्रोलिसिस किया हमने इसका, तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ से? ये CO2 यहाँ से हट गया, और ये दो यूज हो रहे हैं, तो 2 CO2 मेरे निकल रहे हैं, और क्या निकल रहा है? CH3 इथेन बन रहा है। बात समझ में आई क्या हो रहा है? यस मैम। CH3 जो है अपने ही CH3 के साथ रिएक्ट करके क्या बना दे रहा है? इथेन फॉर्म हो रहा है। क्लियर हुई बात अब? यस मैम। बस यही याद रखना आपको कोब इलेक्ट्रोलिसिस में, कि जो भी आपका ये आगे से दिया होगा ना मिथाइल, ये R ग्रुप CH2 है, उसका डबल करके आपको एक एल्केन बना देना है। क्लियर? यस मैम। बाकी जितनी भी रिएक्शंस है आपके पास, इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फिर बोल रही हूँ, मार्कोनिकोव एंटी मार्कोनिकोव वाली है, प्लेटिनम वाली जो करवाई थी वो है, वुड्स रिएक्शन है, और फ्रीडल क्राफ्ट वाली है, इनको कर लेना याद से, ठीक है। एक एसिडिक करेक्टर का ऑर्डर भी देख लो एक बार। ये एल्काइन जो होता है ये सबसे ज्यादा एसिडिक, उसके बाद आपका एल्कीन, और सबसे कम एल्केन एसिडिक। क्यों? जैसे कि पहले भी बताया था, माइनस इफेक्ट कौन ज्यादा होता है? sp, फिर sp2, फिर sp3 करवाया था। sp में 50% एस करेक्टर है, इसमें 33.33, और ये 25%। जिसमें एस करेक्टर ज्यादा वो उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोनेगेटिव, और उसकी वजह से क्या होगा? ये हाइड्रोजन को क्या करेगा? अपनी तरफ खींचेगा, ये वाला जो ट्रिपल बॉन्ड है यहाँ से। बोलो भाई, तो ये हाइड्रोजन इजीली क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा, इसलिए ये ज्यादा एसिडिक एज कंपेयर टू दिस। क्लियर? Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है। जितना ही इसके पास क्या आते रहेंगे, ट्रिपल बॉन्ड CH है, जितने इसके पास CH3 आते रहेगा वो उसको और ज्यादा क्या करते जाएगा? एल्काइन को कम करता जाएगा।
समझ में आई बात? मतलब कि ये इसको प्लस इफेक्ट दे देगा, यहाँ से यहाँ दो जने प्लस इफेक्ट दे रहे हैं, जिसकी वजह से इसकी एसिडिक ऑर्डर क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। क्लियर? एक चीज और रह गई मेरा फिजिकल प्रॉपर्टीज में, बॉइलिंग पॉइंट। चलो ऑर्डर से याद आ गया, 1 मिनट में ये बता दूं पहले, फिर देखती हूँ मैं तुमने क्या भेजा है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन। अगर आपके पास जिसका ये इथेन और प्रोपेन में से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा पूछने को आए तो किसका होगा भाई ज्यादा? प्रोपेन का। जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। ऐसी अगर सेम स्ट्रक्चर आपके पास आ गया, सपोज ब्यूटेन बना हुआ है, एन ब्यूटेन, और एक बना हुआ है आपका आइसो सेकेंडरी ब्यूटेन बना हुआ है, ठीक है ना, तो इन जहां ब्रांचिंग ज्यादा होती जाएगी बॉइलिंग पॉइंट क्या होता जाएगा, उतना ही कम होता जाएगा। कम ब्रांचिंग हो, देखो सेम है, 4 नंबर कार्बन 4 नंबर कार्बन, लेकिन जब ब्रांचिंग आ गई तो वो क्या होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। जिसका सरफेस एरिया ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। क्लियर? यस मैम। ऐसे ही पेंटेन, नियोपेंटेन और उसमें किसका ज्यादा होगा? बोलो भाई। पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन, 3 स्ट्रक्चर बनाए नहीं बनाए हैं? आइसोमेरिज्म किया था। अरे तुम सो गए क्या कि देख रहे हो? बनाए हैं। बनाए हैं पेंटेन के आइसो, पेंटेन के आइसोमर स्ट्रक्चर बनाए थे। यस मैम। तो अगर आपने पेंटेन के आइसोमर स्ट्रक्चर बनाए थे तो अगर क्वेश्चन आ जाए नियो पेंटेन, मुझे डाउट हो रहा है क्या मैं उल्टा तो नहीं बोल रही हूँ? नियो पेंटेन, आइसोपेंटेन, मैंने क्या बोला, जितना ज्यादा उसका सरफेस एरिया उतना ही ज्यादा क्या उसका बॉइलिंग पॉइंट है ना। यस एन मैम। पेंटेन, इन सब में सबसे ज्यादा किसका, इसका, फिर आइसो का, क्योंकि यहाँ पे 2 ही CH3, एक CH3 लगा रहता है, ब्रांचिंग एक ही है। बोलो भाई, नियो में सारी तरफ रहती है, 2 तरफ ब्रांचिंग रहती है ना। बोलो Yes. भाई, बॉइलिंग पॉइंट इसका ज्यादा, फिर इसका, फिर इसका। क्लियर है बात सबको? यस मैम। चलो भाई, मेरी तरफ से कंप्लीट है। अब किसी के जो भी कोई डाउट हो तो पूछ लो, कोई दूसरे चैप्टर से डाउट हो तो पूछ लो, सो मत अभी। बोलो भाई, कोई डाउट है किसी का? मैम हम इथेनॉल से इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट कैसे बनाएंगे? इथेनॉल से इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। इथेनॉल से CH3CH2OH, इथा क्या बोला आपने? इथेनॉल सल्फेट, ये इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। ये क्या होता है भाई इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट? SO3H लगा दिया, ये कहना चाह रही हो? अच्छा SO4, ये बोलो भाई क्या कह रही हो? नहीं बनता भाई, ऐसा तो कुछ नहीं होता। यही क्या पूछ रही हो तुम? क्या पूछ रही थी भाई ये? कौन सा क्वेश्चन है, बुक एक्सरसाइज का है? नहीं मैम, वो स्कूल में ही टीचर थे ना, तो उन्होंने पूछा था इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बनाना है मैम इथेनॉल से। इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, तुम गलत नाम ले रही हो मेरे ख्याल से, ऐसा तो नहीं बन सकता भाई। इथाइल सल्फेट, मैम हाइड्रोजन भी है उसके अंदर। अरे H2SO4 डाल दोगे तो आपका, ये बोल रहे हो आप, HCH2CH, HSSO3H, बस। यस मैम। तो भी जो ये स्ट्रक्चर बनाया था ना इससे पहले, वो यही था वो SCH3। ये हाइड्रोजन यहाँ से हटाओगे और यहाँ पे क्या लगा दिया आपने, सल्फाइड ग्रुप। तो आप इसको कैसे बनाओगे, इसमें H2SO4 डालोगे और कुछ टेम्परेचर इसके अंदर केल्विन में कुछ आएगा, ठीक है, 300 समथिंग कुछ केल्विन टेम्परेचर H2SO4 के प्रेजेंस में। आपको जब भी ऐसे दिखे तो आप, ये कौन सी रिएक्शन हो गई, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, OH हट के क्या आ रहा है, SO3H।
सबसे पहले तो जो आपका लग रहा होगा ना NO2, यस मैम। तो सबसे पहले उसको लिख दो अगर ना कुछ आता हो तो। अभी तुम्हें नहीं आती होंगी सारी रिएक्शंस, धीरे धीरे करके आएंगी, ठीक है। ऐसी H2SO4 बस तुम्हें याद रखते रहना, तब जाके तुम्हें पता चलेगा किससे क्या बनता है। H2SO4 और HNO2 को रिएक्शन करवाते हैं तो मेरा NO2 ऐड हो जाता है। तो जब भी तुम्हें नाइट्रेशन मतलब फिनॉल दे दिया और नाइट्रो बोला है कि नाइट्रो NO2 ऐड करवाओ, तो आप क्या करोगे, नाइट्रेशन कराना है। आप क्या लिखोगे, H2SO4 HNO3, तो क्या बनेगा, तुम इसको हटा के क्या लगा दोगे इसकी जगह, NO2। क्लियर हुई बात, नाइट्रेशन हो गया ये। ऐसी सल्फोनेशन में करा, ऐसी सल्फोनेशन में वहां पे क्या किया उन्होंने, H2SO4 ऐड किया, जिसकी वजह से क्या हो गया यहाँ पे सल्फाइड ग्रुप आ गया। क्लियर हुई। यस मैम। ऐसी क्लोरीनेशन के लिए जैसे मैंने बताया था क्लोरीन 2 और एनहाइड्रस, जिसका तुम्हें करते जा रहे हो वो याद रखते जाओ, बाकी का भी तुम करते जाओगे। जिससे सल्फोनेशन तुम्हारे उसमें है तो वो नाइट्रेशन है, क्लोरीनेशन है। उसके बाद आपका एल्काइलेशन आपको पता होना चाहिए कि CH3 अगर ऐड करवाना हो कहीं पे और तो कैसे करवाओगे ऐड। क्लियर। एल्यूमिनियम एनहाइड्रस एल्यूमिनियम Cl3 की प्रेजेंस में। ऐसी एसाइलेशन करवाना हो तो ये 3 तो याद कर लो क्योंकि इसमें एक ही चीज यूज हो रही है, क्या, एल्यूमिनियम Cl3, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम Cl3, और जो जो ऐड करवाना है उसके हिसाब से वो चेंज होता जा रहा है। असाइल ऐड करवाना है तो CH3CO लग जा रहा है, क्लोरीन कराना है तो क्लोरीन, और एल्काइल कराना है तो एल्काइल। क्लियर है। यस मैम। यस मैम। और कोई डाउट किसी का, कुछ पूछना है। मैम एक छोटा सा टॉपिक है मैम, सॉहर्स प्रोजेक्शन और न्यूमैन्स प्रोजेक्शन, मैम डिफरेंस बता दीजिए। देखो ये आपको उसमें पढ़ेंगे हम अभी, आपके 12th में पढ़ेंगे, ये नहीं करवाया है कन्फर्मेशन आइसोमर्स, हमने सिर्फ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स किया है ना। यस मैम। तो ये भी किया नहीं है, बहुत मतलब थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है, पर अब तुम पूछ ही तो रही हो। मैम ये टॉपिक डिलीटेड है अभी? अभी नहीं करवा रहे, हम लोग नहीं करवा रहे, 12th उसके बाद करवा देंगे बेशक से। तुम एक बार अगर पूछ रही हो तो एक बार ये देख लो, न्यूमैन में क्या था, कार्बन कार्बन का बॉन्ड है और इस तरीके से आपका जो है स्ट्रक्चर बनेगा। मैं नहीं समझा सकती ना, ये बहुत लेंथी टॉपिक है, इसलिए हम लोगों ने इसे भी छोड़ दिया है। मार्च में जब तुम दोबारा आओगे ना एग्जाम के बाद यस मैम। तब करवाया जाएगा, अभी छोड़ दो इसको। ओके जरूरी है मैम। सब पढ़ के जाओ, जितना पढ़ाया उतना पढ़ लो, है ना। यस मैम। हाँ इसको भी हम करेंगे बाद में क्योंकि थोड़ा सा